हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके पत्र लेखन और निबंध लेखन को एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप समझ जाएंगे कैसे लिखना है, कैसे हमको पूरे नंबर मिलते हैं और आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, साथ ही साथ इसका फॉर्मेट कैसे लिखना है, कैसे हमको पूरे नंबर मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट निबंध जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बेरोजगारी पर निबंध, ये सारे देखने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आधे घंटे के अंदर आपको 15 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी टॉपर सीरीज से। सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहां पर आपको हिंदी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पत्र लेखन के बारे में, जिसमें तुम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या लिखें, कैसे लिखें और किस फॉर्मेट में लिखें। अगर तुम पूरा बुक की लाइन बाई लाइन छापाते हो फिर भी तुम्हारे नंबर कहाँ कट जाते हैं, ये भी आज बताने वाले हैं तुम्हारे आदत भैया इस क्लास में। तो इसलिए सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और हाँ, उससे जरूरी है तुम लोग दिल दिमाग डेटा लेकर बैठो, ठीक है, और क्लास को अंत ही जरूर देखो। चलिए इस बेहतरीन से वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आपको बताते हैं कि पत्र लेखन हमें कैसे लिखना होता है, किस फॉर्मेट में लिखना होता है और आपके नंबर कहाँ कटते हैं, ये मैं आपको बीच में बताऊंगा। चलो, तो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। और अगर तुम 10th में हो तो यहाँ से तुमको मिलने वाले हैं 4 नंबर, और अगर तुम 12th में हो तो यहाँ से तुम्हारे 6 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो इसलिए यह क्लास तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम समझ सकते हो, ठीक है। और हाँ, लास्ट तक रुकना। तुम सभी के लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया जिसमें तुमको ये PDF और बहुत सारे नोट्स तुमको फ्री में मिलते हैं, ठीक है। मैं तुमको जो है लास्ट में बताने वाला हूँ तुम कैसे लोगे, कैसे तुम ग्रुप में ज्वाइन होगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से पत्र हैं जो हमको तैयार करना है, ताकि हमारा काम हो जाए, हमको कोई दूसरा पत्र तैयार करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं हम उनको बताने वाले हैं। चलिए तो हम बताते हैं कौन कौन से पत्र हैं। पहला है आपका नियुक्ति आवेदन पत्र। इसमें क्या करना होता है, आपको एक पत्र लिखना होता है जॉब लेने के लिए, यानी या फिर किसी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने के लिए उसके प्रिंसिपल को लिखना होता है, ठीक है। दूसरा आपका बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए, आपको कोई व्यवसाय करना है, ठीक है। आप बेरोजगार हो, आपको कोई व्यवसाय करना है, तो उसके लिए आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक से ऋण लेने के लिए एक पत्र लिखना होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा अपने नगर या गांव की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र, ठीक है। चलो, आपके नगर में सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो इन पर आपको अपने DM को लिखना, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये 3 पत्र पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, अगर इस 3 में से तुम कोई 2 भी तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों भैया, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा? हाँ, क्योंकि देखो, अगर मान लो तुम ये 2 तैयार कर लो, ठीक है, तो जब तुमसे उसमें पूछा जाएगा भैया, तुम पूछोगे कि अगर ये आ गया बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा ये आ गया, तो अथवा करके तुमको इसमें से एक ना देना, एक देगा बोर्ड एग्जाम है नहीं, अथवा में तुमको इसमें से एक जरूर देगा, क्योंकि ये जो पत्र लेखन का टॉपिक होता है आपको अथवा में करके पूछाता है ना, तो इसमें अथवा में करके ये एक जरूर देगा इसमें से, ठीक है, जो 2 तुम तैयार करके जाओगे। तो इसलिए निश्चिंत रहो, अगर तुम इसमें से जो बताने वाला हूँ तुम 2 भी तैयार कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए अब हम बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे। पर जो मैं क्लास के शुरुआत में बताता हूँ वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, तुमको इसका प्रारूप बताता हूँ, इसका फॉर्मेट बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे ज़्यादा नंबर आपके यही कटते हैं, सही से आप फॉर्मेट नहीं लिख पाते हो तो इसलिए आपके नंबर यहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, हर एक टिप्स बताने वाला हूँ पूरा नंबर लेने के लिए। चलो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखना है और बॉडी ऑफ लेटर यानी कि उसके मेन पार्ट में क्या लिखना है और एंडिंग में क्या लिखना है। चलो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम कोई भी पत्र आ जाए, चाहे नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक को आवेदन पत्र या फिर DM को, तुम सबसे पहले ये वाली लाइन लिखोगे सेवा में। ये तुम्हारा क्लियर है ना? सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में। उसके बाद किसको लिखोगे कि किसको लिख रहे हो, उनको लिखोगे, है ना, किसको तुम लिख रहे हो, है ना, सेवा में लिखा, उसके बाद में किसको लिख रहे हो। अगर तुम देखो ऐसा नहीं है, अगर तुम नगर की साफ सफाई के लिए तुम प्रिंसिपल को लिख दोगे, नहीं ना, और जो है जॉब लेने के लिए तुम जो है बैंक को लिख लोगे, नहीं ना। तो इसलिए ये जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिसको कहा जाए वहां पर तुमको दिया होगा, ठीक है। किसी विद्यालय के प्रिंसिपल को लिखिए, ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखिए। अब बैंक को दिया जाएगा तो तुम बैंक मैनेजर लिख सकते हो, है ना, या फिर शाखा प्रबंधक लिख सकते हो। अगर तुमको दिया जाता है जिला अधिकारी महोदय के लिखिए तो वहां पर तुम लिख सकते हो गंदगी की साफ सफाई के लिए, है ना, अपने नगर की साफ सफाई के लिए। तो ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है। और बस यही जो है डिफरेंस होता है तीनों लेटर में, और थोड़ा सा बॉडी डिफरेंस होता है बस। और फिर तीसरा नंबर क्या करोगे, विषय लिखोगे, सब्जेक्ट, यानी किस मुद्दे को लेकर तुम ये पत्र लिख रहे हो, ठीक है।
वीडियो जो है डिटेल्ड में थोड़ा सा है, पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, संपूर्ण जानकारी से एक वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो ये 3 बात को ध्यान में रखकर आपको पत्र लिखना है, और इसके बाद जो है तुम जो है अपना पूरा ब्यौरा लिखकर और फिर अंत में जो है भौदी या बसादा लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजें जो शुरुआत में यहाँ पर गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की जो नजर होती है डायरेक्ट यहीं पर जाती है। चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं अपना पहला पत्र देखते हैं क्या है पहला पत्र हमारा। 1 सेकंड में देख लेता हूं। पहला पत्र क्या है हमारा, नियुक्ति आवेदन पत्र, लेकिन ये जो है थोड़ा सा कठिन है। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले हम ये देखते हैं, सेकंड नंबर आपका। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड नंबर आपको देखते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से ज्वाइन करोगे। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। ठीक है, पहला पत्र है आपकी नजरों के सामने, क्या है, बैंक से ऋण है तो शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। बैंक से ऋण है तो बैंक शाखा प्रबंधक को जो है आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, ऋण के लेने के लिए। चलो लिखना शुरू करते हैं। याद करो अभी मैंने तुमको क्या बताया। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सेवा में। ठीक है, क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, सेवा में। तो कोई भी पत्र आ जाए, नियुक्ति आ जाए, बैंक वाला आ जाए, चाहे नगर की साफ सफाई के लिए, क्या लिखोगे, सेवा में। उसके बाद किसको तुम लिख रहे हो, तो कहां पर लिख रहे हो, तो बैंक को लिख रहे हो तुम ना, तो बैंक के लिए तुम क्या लिखोगे, बैंक मैनेजर लिखोगे या शाखा प्रबंधक लिखोगे, है ना, ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद में क्या लिखोगे, बैंक का नाम लिख दो। बैंक का नाम तुम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिख दो, है ना, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक लिख दो, इलाहाबाद में बैंक लिख दो, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दो। ठीक है, तुम चाहो जो चाहो उस बैंक का नाम लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर नाम दिया जाता है, देखो वहां पर अगर नाम दिया जाएगा तो तुम वो उठाकर लिख सकते हो कि कैनरा बैंक को लिखिए, तो वहां पर तुम नाम लिख सकते हो, वही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको नाम नहीं दिया जाता किसी बैंक का, तो तुम अपनी तरफ से कोई भी नाम बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया होता, मैंने लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने पता भी लिख दिया, थोड़ा सा पता, तुम कोई भी पता याद कर लो। ठीक है, रामनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश, तुम कोई भी याद कर लो, गोंडा उत्तर प्रदेश, है ना, तुम अपना खुद का पता लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में ये 2 आपका हो गया काम। उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लिखने वाले हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, मुद्दा। अब ये कहाँ मिलेगा हमको, ये कैसे लिखेंगे भैया, ये तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो तुमको दिया जाए वही तुम यहाँ पर उतार दो। ठीक है, बस हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि एक लाइन से ज्यादा तुम्हारा ये ना जाना पाए, याद रखना, एक लाइन से तुम्हारा ये ज्यादा ना जाने पाए। ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा असली मुद्दा, और यहां पर मैं तुमको ट्रिक से बताने वाला हूं कि तुम सिर्फ 4 लाइन में पूरा लिखकर पत्र जो है समाप्त कर सकते हो महोदय। उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे मैं तुमको बता देता हूं। सबसे पहले तुम लिखोगे, जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए लिख रहे होगे ऋण के लिए, तो पहले तुम लिखोगे कि तुमने कहां से अपनी पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है ना। उसके बाद में अब तुमको कहाँ प्रवेश लेना है और जो कितने रुपए चाहिए, और बस इतना तुमको लिखना है। मैं तुमको बता देता हूँ। सभी ने निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपी पीसीएमटी की मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले लिखोगे तुमने कहाँ से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, मैंने बता दिया कि वर्ष 2022 में मैंने संपन्न हुई काउंसलिंग में यूपी पीसीएमटीसी की परीक्षा में मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया। चलो ये मैंने लिख दिया। अब तुमको लिखना है कि अब तुमको कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ पर तुम अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हो कि सबने निवेदन है कि वर्ष 2022 में मैंने अपने स्कूल का नाम लिखो, यहाँ से मैंने 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो अपने मन से लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद अब लिखोगे मुझे अब यहाँ पर प्रवेश लेना है। ठीक है, नाम लिख दो जहाँ तुमको प्रवेश लेना है। तो प्रवेश के लिए मुझे संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद आवंटित हुआ है, यानी अब मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला है। कहाँ पर मिला है, अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद। ठीक है, और जो है उसके बाद अब तुम लिखोगे कि अब जो है कितने रुपए तुमको चाहिए उसमें प्रवेश लेने के लिए। ठीक है, और जो है आगे का ब्यौरा लिखोगे। तो क्या लिखोगे कि संस्थान में प्रवेश के लिए, प्रवेश और अन्य व्यय के लिए, अन्य व्यय जो है कॉपी किताब खरीदने के लिए। ठीक है, तो संस्थान में प्रवेश के लिए और जो है अन्य व्यय के लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, और इस चिकित्सा शिक्षा है तो मैं जो है आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूं। ठीक है, तो मुझे जो है 5 लाख रुपए की आवश्यकता है अपनी उच्च शिक्षा के लिए, और जो है मुझे तुम्हारे बैंक से चाहिए। ठीक है, और जो है ऋण प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखोगी, ऋण प्राप्त करने के जितने भी कागजात हैं वो मैं तुमको दे रहा हूँ प्रपत्र के साथ। ठीक है, और इनको जो है अच्छे तरीके से प्रोसेस करके आगे का मुझे मेरा ऋण प्रदान करो। तो क्या लिखोगे, ऋण प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त हेतु सभी आवश्यक प्रपत्र जो भी डॉक्यूमेंट हैं, और जो है एवं स्थायी निवास की जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां का मतलब तो फोटो कॉपी। ठीक है, तो सभी जो है सभी प्रपत्र जो है इस पत्र के साथ संलग्न है। ठीक है, यानी इस पत्र के साथ ही मैंने भेज दिया है। ठीक है, अतः जो है उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर आगे का प्रोसेस जो है पूर्ण करके मुझे शीघ्र उक्त
ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें, मुझे मेरा ऋण प्रदान करने की कृपा करें। चलो उसके बाद क्या लिख दोगे, सादर धन्यवाद, और इधर जो है तुम दिनांक डाल दोगे। और जो है इधर तुम क्या लिखोगे, इधर तुम लिख दो प्रार्थी। यहाँ पर तुम एक और बात लिख सकते हो, भावदीय भी लिख सकते हो, ठीक है, भावदीय लिख दोगे, भावदीय। उसके बाद क्या लिखोगे, आबासादा, ठीक है, या तुम यहाँ पर काखा गा भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर अपना सुपुत्र, यहाँ पर ना भी लिखोगी तो चलेगा, कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर तुम पता भी लिख सकते हो, रामनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया यहाँ पर बैंक से ऋण लेने के लिए कैसे हमको पत्र लिखा जाता है, ठीक है। हमने देखो बस मैंने आपको तुमको बताया कि ट्रिक से कैसे लिखोगे। देखो सेवा में तुमको लिखना ही रहता है, तुम तो जानते हो किसको लिखना है, बैंक प्रबंधक को लिखना है, किसके लिए लिखना है, ऋण लेने के लिए लिखना है। आगे क्या लिखोगे कि मैंने यहाँ से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, अब मुझे यहाँ जो है, अच्छा मैं अपने आप बनाकर बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे मुझे बताना होगा तो मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने स्कूल का नाम बोलूंगा कि मैंने जो है वर्ष 2022 में पंडित अंतराम स्मारक आदर्श इंटर कॉलेज से 10वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। अब मुझे जो है 12वीं की परीक्षा के लिए, 12वीं की पढ़ाई के लिए मुझे महाराजा देवी भगत सिंह इंटर कॉलेज में प्रवेश लेना है, जिसके लिए मुझे 15,000 रुपये की आवश्यकता है, जो मुझे आपके बैंक से चाहिए, ठीक है। और जो है ऋण के लिए जितने भी आवश्यक प्रपत्र हैं वो सभी मैंने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके भेज दिया है, ठीक है। अतः जो है उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे मेरा ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें, ठीक है। ये तुम लिख दोगे, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। बस इतना सा तुमको लिखना है, सादर धन्यवाद, उसके बाद भावदीय आबासादा इधर तुम लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं दूसरा पत्र हमारे कौन सा है। हाँ, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में। तो देखो यहाँ पर वही बात रहेगा, यहाँ भी वही लिखोगे सेवा में, और फिर यहाँ बस वही चेंज रहेगा किसको लिख रहे हो। इस बार तुम क्या लिखोगे, अधिशासी अभियंता या फिर नगर पालिका या फिर नगर निगम अधिकारी। देखो नगर निगम अधिकारी को लिखोगे या फिर जिला अधिकारी को लिखोगे, ठीक है। देखो अगर तुमको वहां पर कुछ दिया रहेगा तो वो नाम लिख दो, नहीं तो तुम अपनी तरफ से लिख दो नगर निगम अधिकारी, जिला अधिकारी, ठीक है। उसके बाद में नगर पालिका लखीमपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुछ भी लिख दो, पता थोड़ा सा। उसके बाद में क्या लिखोगे, विषय, किस विषय को लेकर लिख रहे हो। तो मैंने तुमको बताया विषय तुमको हमेशा इसमें ही मिल जाया करेगा, बस उसी को जो तुमको टॉपिक दिया रहेगा उसी को शॉर्ट करके लिख दो, ठीक है। गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में लिखा हुआ है ना, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, गंदगी और सड़कों की समस्या हेतु, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था समस्या के संबंध में पत्र, मैंने छोटा करके लिख दिया समस्या हेतु, बात खत्म है ना। तो कोशिश करना इसको तुम एक लाइन से ज्यादा में ना ले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, महोदय, ठीक है, क्या लिखोगे, महोदय। और फिर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं तुमको बस 4 लाइनें बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर इतना ज्यादा ब्यौरा ना भी लिख कर आओगे, बस 4 लाइनें याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 4 लाइनें सुन लो। पहली लाइन, महोदय मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, केंद्रित करना चाहता हूँ, ठीक है, पहली लाइन। और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, 3 कीवर्ड, यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जो है सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, दूसरा लाइन। तीसरा लाइन, नालियों का पानी हर समय सड़ता रहता है, जिससे बीमारियां फैलती रहती हैं, ठीक है, और जिसकी साफ सफाई के लिए किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ठीक है। अतः मेरा आपसे निवेदन है ना, कि जो है इनकी इस गली की, इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसके गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, ठीक है। बस सिंपल सा था। देखो मैंने कुछ भी मैंने सब कुछ बता दिया ना कैसे तुमको लिखना है, बस 4 लाइनें है ना। तो पहले क्या लिखोगे, मैंने तुमको पहले ही बता दिया, मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी की और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस बस्ती को बसे हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी सड़कें हैं जो टूटी फूटी हुई हैं, ठीक है, जो बनी हुई हैं वो भी जगह जगह से टूट गई हैं, ठीक है, और जो उनकी मरम्मत नहीं हुई है, और जो है कई सड़कें तो अभी भी कच्ची हैं। बस वही बात, 3 बातें याद कर लो, कच्ची सड़कें टूटी फूटी हैं और जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में पानी भरा हुआ, बस 3 बातें, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे, जहाँ पर नालियाँ बनाई गई हैं वो भी जगह जगह से टूट गई हैं, जो और नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी हर समय सड़ता रहता है, उसकी सफाई के लिए किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, और जिससे दुर्गंध एवं बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की और मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। उसके बाद में इधर दिनांक लिख दोगे, कोई भी दिनांक, देखो तुम दिनांक अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, वहाँ पर तुमको दिनांक नहीं दिया रहेगा, तुम कुछ भी डाल दो। पर हाँ एक बात याद रखना, तुम कभी इस तरह नहीं लिखोगे 11/1/23, ये तुम कभी नहीं लिखोगे। अगर तुम इस तरह लिखते हो ना तो पक्का बता रहा हूँ तुम्हारा नंबर कटेगा, अगर कोई समझदार मास्टर होगा तो पक्का कटेगा तुम्हारा नंबर, ठीक है। उसके बाद इधर तुम लिखोगे भावदीय आबासादा, सुभाष नगर लखीमपुर उत्तर प्रदेश, पता है तुम अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। बस तो बहुत आसान था, हमने दोनों पत्र देख लिए। अब हम जो है हमारे यहाँ पर 6 अंक पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको शुरुआत में ही बताया, देखो अगर 3 में से तुम 2 भी पत्र तैयार कर लोगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर तुम तीसरा पत्र भी चाहते हो तो कमेंट में यार लिख दो, नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, मैं तुमको वो भी करवा दूंगा, ठीक है। और हाँ एक बात और मैंने तुमको बताया था यार, PDF और नोट्स के लिए मैंने कुछ बताया था, चलो मैं तुमको वो भी बता देता हूँ, कहाँ से तुमको मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं तुमको वो भी बता देता हूँ, इसमें मैंने स्लाइड नहीं जोड़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही बता देता हूँ कि तुमको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा PDF और नोट्स, ठीक है, बताया जाए। चलो 1 सेकंड, बस 1 सेकंड तुमको। देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखते हैं ये भी देख लो, ठीक है।
ये देख लो। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे मिलेगा तुमको पीडीएफ, और इसका पीडीएफ तुमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जाओगे, जब इस वीडियो के नीचे जाओगे, इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका लिंक जाओगे, लिंक मिल जाएगा वहाँ पर, उससे जो है तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप तुम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुमको मिल जाएगा। और दूसरी बात, तुम चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर तुमको टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर तुमको टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। लेकिन देखो एक अंतर है दोनों में, दोनों में अपना अपना फायदे हैं दोनों के। व्हाट्सएप पर जल्दी मिलता है, टेलीग्राम में बाद में। लेकिन व्हाट्सएप पर जब आप जुड़ोगे तो उसके पहले जितनी भी फाइल अपलोड है वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पर उसके पहले भी जितनी फाइल अपलोड है वो भी आपको मिल जाएंगी। अब निबंध के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो निबंध बहुत ज़्यादा बड़े नंबरों में आता है। अगर आप 10th में तो यहाँ से आपको मिलते हैं 7 नंबर, और अगर आप 12th में तो आपको मिलते हैं 9 नंबर। तो आप चाहे 10th में चाहे 12th में, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, आखिर टॉपर क्या करता है ताकि उसको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ गलती करते हैं निबंध लेखन में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे लिखें ताकि हमें पूरे नंबर मिले। हैंड राइटिंग में अच्छी नहीं है तो क्या करें, सब कुछ बताने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में। तो सभी लोग एक प्रॉमिस करो मुझसे कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी निबंध लेखन के बारे में डाउट नहीं रह जाएगा, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कौन कौन से निबंध है जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, जिनको अगर हम तैयार कर ले तो हमको कोई दूसरा निबंध तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, जो फिक्स रहते हैं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। और जो है इसकी पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसको मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में बता सकता हूं, तो इसलिए कोई भी पार्ट मिस मत करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बता देते हैं सबसे पहले कौन कौन से निबंध हैं जो हमको तैयार करना है हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है 5 निबंध लिख रखे हैं जो कि एकदम सदाबहार निबंध है, मतलब कि हर साल आते हैं, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता इनको आने से। चलिए देखते हैं कौन कौन से निबंध है। तो देखिए सबसे पहला निबंध है आपका पर्यावरण प्रदूषण। इसका समस्या और समाधान पूछता है, या पूछेगा कारण और परिणाम, या फिर डायरेक्ट यही पूछ लेगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण है ना, और बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आ जाता है विज्ञान। विज्ञान क्या पूछता है, विज्ञान का लाभ और हानि पूछता है, या फिर वरदान या अभिशाप पूछता है। ठीक है, यानी विज्ञान के कौन कौन से लाभ हैं, विज्ञान से हमें कौन कौन सी हानियां हैं। ठीक है, सब कुछ बताना होगा हमें इस निबंध में। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यहाँ पर जितने बता रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचों है आपका आतंकवाद, इसकी समस्या और समाधान। ठीक है, आतंकवाद कभी कभी ना पूछ करके आपसे भ्रष्टाचार भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे निबंध बता दिए कौन कौन से निबंध हैं जो आपको तैयार करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि एक अच्छा निबंध हम कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आप सभी लोगों को निबंध जो है सबसे अंत में लिखना, क्योंकि इसमें आपको सोच कर लिखना रहता है, तो इसलिए सबसे अंत में लिखना है। निबंध लिखने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का प्रयोग करें। तीसरा नंबर, सबसे पहले रूपरेखा तैयार करें, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपका यही है। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करना। अगर आप पूरा निबंध अच्छे से लिख लेते हो लेकिन आप रूपरेखा बनाकर नहीं लिखते हो तो यहाँ से आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, और जो अभी आपके पास टाइम है, तो मैं इस समय पर यह वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय पर आप सभी लोग को ये क्लास में दे रहा हूँ, उस समय पर आप सभी लोग के पास टाइम है, तो आप सभी लोग एक काम कर सकते हो। सभी लोग जो है प्रत्येक रविवार को एक निबंध लिखने का प्रयास करो। ठीक है, हर एक संडे को आप जो एक निबंध लिखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर जितने निबंध बता रहा हूँ, आप संडे को बैठना और लिखकर प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक है, देखना आप खुद से कितने वर्ड्स में लिख पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रूपरेखा कैसे बनाना है, क्योंकि कोई भी निबंध लिखने से पहले जो है रूपरेखा बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो हमको दिया जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना, है ना, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। उसके बाद हम इसके प्रकार बताएंगे, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन सा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम कारण बताएंगे, किन कारणों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। फिर रोकथाम के उपाय बताएंगे, है ना, किसकी वजह से हम रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय करके। उसके बाद उपसंहार। ठीक है, तो ये सारे इस तरह आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर जो है लिख सकते हैं निबंध, और इसी तरह आप लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप जो है रूपरेखा बनाना ना भूलें। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है, इससे आपको देखो आइडिया भी लिख जाएगा कि हमको लिखना क्या है। ठीक है, इसलिए जो है आप सभी लोग जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी लोग रूपरेखा बनाओ, चाहे आप 10th में हैं तब भी, है ना। और 12th वालों को तो रूपरेखा के अलग से 2 नंबर मिलते भी है। ठीक है, तो बेरोजगारी पर निबंध यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमको अभी हम जा रहे हैं देखने, पर्यावरण प्रदूषण हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। दूसरा हमारा है बेरोजगारी पर निबंध। तो देखो बेरोजगारी पर निबंध हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बेरोजगारी है क्या, है ना। उसके बाद हम बताएंगे इसके प्रकार, बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं, किन रूपों में बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी का कारण क्या है, और बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, उपसंहार, है ना। तो इतना चीज़ें आपको करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक जो कुछ भी बताया ये सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में बता सकता हूँ, ये सारी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं अपना निबंध। देखिए यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर भी कैसे लिखें, तो सभी लोग जो है जाना मत कहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो निबंध है, हमारा कौन सा निबंध है। हम सबसे पहले देखेंगे
पर्यावरण प्रदूषण मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। जब मैं PDF दूंगा तो आपको उसमें पर्यावरण प्रदूषण का भी मिल जाएगा, तुम जाकर ये वीडियो यहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण का। अब हम देख लेते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी पर हम निबंध कैसे लिखें, बेरोजगारी की समस्या पर हम एक निबंध कैसे लिखें, देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे पूछेगा। बेरोजगारी समस्या और समाधान पूछ सकता है, या फिर बेरोजगारी कारण और निवारण पूछ सकता है, पर लिखना तो एक ही चीज़ रहता है ना। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले उसकी भूमिका बताओगे, है ना। तो देखो मैं एक बात तुमको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर भूमिका में लिखा, भूमिका में तुम यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। अगर मान लो मुझे दे दिया जाता पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, मैं यहाँ पर लिख देता पर्यावरण प्रदूषण भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है ना। अगर मुझे दे दिया जाता आतंकवाद, तो मैं ये कह देता कि आतंकवाद आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। मुझे दे दिया जाता जनसंख्या वृद्धि, तो मैं ये लिख देता जनसंख्या वृद्धि आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है ना। यानी इस तरह जो है तुम जो है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तुम कोई भी निबंध आसानी से लिख ले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो आगे हम क्या लिखेंगे, देखो बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह ना केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक असमानता, अपराध और मानसिक तनाव जैसी अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। कैसे ये असमानता अपराध को कैसे जन्म देती है, क्योंकि देखो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, तो जो युवक पढ़े लिखे होंगे वो अनायास ही जो होंगे गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, है ना। उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो गलत राह अपनाएंगे, है ना। तो इस तरह वो अपराध के रास्ते पर चले जाएंगे, तो इससे अपराध भी बढ़ता है बेरोजगारी से, ठीक है। एक युवा देश होने के बावजूद यदि रोजगार के अवसरों में कमी हो तो यह चिंता का विषय बन जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है असली निबंध, और यहाँ हमको बताना है बेरोजगारी क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी का अर्थ है ऐसे सक्षम और इच्छुक व्यक्ति का कार्य न मिलना जो काम करने में समर्थ हो, अर्थात व्यक्ति का काम करना चाहता हो परंतु उसके पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं है। कहने का मतलब है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वह स्थिति है जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, काम करने के लिए इच्छुक भी हो, और प्लस कम से कम तनख्वाह पर, कम से कम सैलरी पर वो काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी उसे रोजगार ना मिले, फिर भी उसे जो है नौकरी ना मिले, तो उसे हम कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है। यानी जो काम करने में सक्षम हो, काम करने के लिए इच्छुक हो, फिर भी उसे काम ना मिले, तो वो बेरोजगारी कहलाता है। अब यहाँ पर हम बूढ़ों को और जो है जो छोटे लड़के होते हैं कम उम्र के, उनको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी का अर्थ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसी स्थिति है ना जब किसी इच्छुक व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हो और उससे कार्य ना मिले, तो यह स्थिति हमारी बेरोजगारी कहलाती है। आखिर बेरोजगारी के कारण कौन कौन से, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि। देखो सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि, है ना। जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जहां पर एक नौकरी में 20,000 पद हैं, वहां पर तो लगभग 70-80 हज़ार फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। अब जो है सीट तो मिलना है 20,000 लोगों को ही, बाकी 60,000 क्या होंगे, वो बेरोजगारी हो बन जाएंगे, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है। काम के मुकाबले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, काम जो है कम है और लोग जो है ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी की समस्या का। दूसरा हमारा शिक्षा प्रणाली की कमजोरी, और मुझे लगता है शिक्षा प्रणाली जो है ये सबसे मेन रीजन है, मेरे नज़रिए से सबसे मेन रीजन है बेरोजगारी की समस्या का। क्योंकि डिग्री तो मिलती है पर व्यावसायिक कौशल नहीं मिलता। अगर हम मान लीजिए कोई नौकरी नहीं पा जाते हैं तो भी हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं ये भी नहीं सिखाया जाता, है ना। हमें लगता है कि जो शिक्षा है उसको व्यापार उन्मुख बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई जो है किसी कोई नौकरी नहीं पा जाता तब भी वो कैसे अपना काम कर सकता है, कैसे वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये सब भी जो है स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। और शायद यही है शिक्षा प्रणाली की कमजोरी, जिसमें डिग्री तो मिलती है लेकिन व्यावसायिक कौशल नहीं मिलता। नहीं समझ में आता कि हम जो है पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। औद्योगिकरण की धीमी गति, औद्योगिकरण की धीमी गति, है ना, यानी पर्याप्त उद्योग और कंपनियां नहीं खुल रही हैं। अगर देखो पर्याप्त उद्योग और कंपनियां खुलेंगी तो उनमें काम ज़्यादा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो इसलिए देखो औद्योगिकरण नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ रहा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तकनीकी प्रगति, मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं, जैसे कि तुम लोगों के सामने ही एक उदाहरण है ना, AI। अब देखो जो लोग पेंटर होते थे वो लोग कैसे सालों सालों सीखकर एक जो है इमेज बना करते थे, और जो है तुमने घिबली इमेज का नाम सुना होगा। अब जो है तुम ChatGPT से बनवा सकते हो, कि कोई वेबसाइट है वहाँ से तुम 1 सेकंड में तुम बनवा ले रहे हो, है ना। तो तकनीकी प्रगति की वजह से मशीनें जो है इंसानों की जगह ले रही हैं, रोबोट आ जा रहे हैं, है ना। तो कुछ दिनों बाद जो है रोबोट से ही जब काम लिया जाएगा तो इंसान क्या करेंगे, बेरोजगार ही होंगे, बेरोजगार ही तो होंगे वो। हाँ, तो इस तरह जो है तकनीकी प्रगति एक बाधा है ना, एक किसी व्यक्ति को रोजगार मिलने में, या कह सकते हैं बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा पांचवा कारण हमारा कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता कैसे, देखो ज़्यादातर लोग जो है खेती पर निर्भर हैं, परंतु अब वह भी पर्याप्त आय नहीं दे पा रही है। खेती पर ही अब देखोगे भारत की आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है ना। लेकिन फिर भी जो है तुम देख सकते हो कि कृषि से अनाज तो मिल जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन उससे जो है कोई भी प्रगति हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सरकारी नौकरियों की कमी, सरकारी नौकरियों की कमी देखोगे तो युवाओं का ध्यान जो है सरकारी नौकरी पर अधिक है, लेकिन पद सीमित है,
तुम कोई भी नौकरी उठाकर देख लो, है ना, सब में सीमित पद हैं लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं। तो बाकी युवक जो है रोजगार ही होते जा रहे हैं, है ना। अब हमने समझ लिया बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, बेरोजगारी के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा है अपराध और नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि, और तीसरा समाज में असंतोष अस्थिरता। ठीक है, ये हमने बता दिया। नैतिक पतन और मानसिक अवसाद, देश की प्रतिभा का ह्रास। ठीक है, अब हम समझते हैं उपाय कौन कौन से हैं, आखिर हम बेरोजगारी को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखोगे, है ना। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा तुमको। और अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे तुम इसकी PDF अपलोड जो है डाउनलोड करोगे। ठीक है, इसको निकलवा लेना, कहीं से प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना और अच्छे से जो है इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने सारे निबंध वन शॉट में करा रखे हैं, तुम डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक देख सकते हो, वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 फिजिक्स 2026 नाम से, क्लास 12 हिंदी 2026 के नाम से, क्लास 10 का हिंदी व्याकरण का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ना। दोनों लोग जो है क्लास 10 में चाहे आप क्लास 12 में जाकर आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको अपना सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आखिर बेरोजगारी को कैसे रोक सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा सुधार किया जाना चाहिए कि जो है व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा को व्यापार उन्मुख बनाना चाहिए, है ना, ताकि जो है अगर डिग्री ना भी मिले तो भी हमें रोजगार मिल जाए, है ना। स्टार्टअप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। उसके बाद में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जिससे जो है काम मिले लोगों को और रोजगार जो है कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना चाहिए। कैसे होगा, जब तुम सड़क बनवाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनेगा, है ना। उसके बाद में नालियां बनेगी, रेगा कार्यक्रम होता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। आगे देखो अगला क्या है, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जैसे कि मनरेगा, जैसे कि मैंने तुमको बताया नहीं, मनरेगा हो गया, है ना, PMEGD हो गया, स्टार्टअप इंडिया, इन सारी योजनाओं को और भी बढ़ाना चाहिए, है ना, ताकि जो है कोई भी युवक जो है रोजगार मतलब बेरोजगार ना रहे। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यदि सरकार और समाज और व्यक्ति मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान संभव है। तो प्रत्येक युवा को रोजगार देना एक लक्ष्य ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। देखो एक व्यक्ति जो है तभी जो है विकसित देश माना जाएगा जब उसके प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, है ना। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, तो किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार छोड़ करके, किसी एक व्यक्ति को भी पीछे छोड़ करके हमारा देश जो है विकसित देश नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को रोजगार देना अति आवश्यक है। ठीक है, तभी भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा, तभी भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ तुम बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे निबंध मैंने लिख रखे हैं, महाकुंभ मेला पर भी तुम देख सकते हो, तुमको PDF मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा अभी मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ये कौन सा, ये देखो मैंने देखो क्या किया, मैंने सबसे पहले तुमको बताया था ना, सबसे पहले तुम जो है रूपरेखा बना लोगे, है ना। उसके बाद में तुम क्या करोगे, फिर रूपरेखा उसको हेडिंग को थोड़ा सा आप जो है लिख दोगे, इसके कारण निवारण, उसके बाद उपसंहार लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख सकते हो। हाँ, कितने पेज में लिखना है तो ठीक है, मैं कहता हूँ तुम 3 पेज में लिख देना। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है, कोई लोग कम वर्ड में लिखता है, कोई लोग ज़्यादा वर्ड में लिखता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग होंगे, अब मैं बोलूँगा तुम 200 वर्ड में लिखाओ, वो एक ही पेज में लिख दें, तो ऐसा नहीं है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम कितना भी बढ़ा कर लिखो, कितना भी छोटा लिखो, पर कम से कम 3 पेज लिख दो, 3 से 3.5 पेज। ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाना। ठीक है, तो आप जो है 3.5 पेज में एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलिए बता देते हैं ना, ये देखो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यहाँ पर 9 नंबर आपको मिलते हैं 12th वालों को, अगर 10th में है तो सिर्फ 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से 4 से 5 निबंध आपको मिलेंगे। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 निबंध जो मैंने आपको बताया है एक ही पेपर में आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो मैंने बताया यहाँ से आपको 2 से 3 निबंध भी देखने को मिल जाएंगे किसी सेट में। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि आप जो है इसको कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये सारी PDF आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, तो जो है सभी लोग क्या करना, सभी लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा WhatsApp चैनल पर। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो WhatsApp चैनल हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो है WhatsApp ग्रुप जो है वहाँ पर तुम ज्वाइन के लिए अप्लाई कर देना, मैं तुमको ज्वाइन कर दूंगा उसमें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, और मतलब कि टेलीग्राम हमें ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, जब हम WhatsApp ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। देखो टेलीग्राम और WhatsApp दोनों का अपना अपना फायदा है। टेलीग्राम पर तुमको जब तुम जुड़ोगे उसके पहले जितनी PDF है वो तुमको मिल जाएंगी, ऐसा WhatsApp पर नहीं है। और WhatsApp पर PDF जल्दी मिलता है, टेलीग्राम पर बाद में मिलता है। तो दोनों ही ज्वाइन कर लेना, है ना, ताकि आप किसी भी तरह से पिछले। तो फाइनली हमने पत्र लेखन और निबंध लेखन हमने अच्छे से खत्म कर लिया। और हाँ, पर्यावरण प्रदूषण वाली वीडियो मैंने बता दी है, आप सभी लोग एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया भाई। ठीक है, और जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी लोग जुड़ जाओ हमारी टॉपर सीरीज से, क्योंकि टॉपर सीरीज में ऐसी धमाकेदार क्लासेस आती रहती हैं। और जो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, और पढ़ते लिखते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।